कहीं पहुंचना है लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में गली चौराहों पर टपरी वाले भैया या फिर पनवाड़ी बड़े काम आते थे। लेकिन फिर आया जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। शहर के अंदर कहीं घूमना हो, किसी के घर जाना हो या दूसरे राज्य का सफर हो, जीपीएस सबकी मदद करता है। बस एड्रेस डालो और कहाँ कितना ट्रैफिक है, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, सब पता चल जाता है। लेकिन कई बार जीपीएस हमें फंसा भी देता है। छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। अपनी स्क्रीन पर जो आधा अधूरा बना पुल देख रहे हैं, वहां एक कार एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में 3 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। 24 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे फरीदपुर थाने पर एक कॉल आया। खबर दी गई कि खलरपुर गांव में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। कॉल आते ही फरीदपुर पुलिस और बदायूं जिले के दातागंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां देखा कि निर्माणाधीन पुल के नीचे एक वैगनआर कार नदी में तैर रही है। कार के परखच्चे उड़ चुके थे, गाड़ी के गेट खुले हुए थे और पानी में खून बिखरा पड़ा था। जान गंवाने वालों के नाम नितिन, अमित और अजीत हैं। आज तक से जुड़े कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों लोग एक शादी में सम्मिलित होने जा रहे थे। गुड़गांव से निकले थे और बरेली के फरीदपुर पहुंचना था। उन्होंने जीपीएस पर लोकेशन लगाई हुई थी और उसी को फॉलो कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि मैप उन्हें गलत डायरेक्शन में ले गया। इस वजह से ये लोग अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर कार को चलाते चले गए, जिसकी वजह से हादसा हो गया। घटना पर पुलिस का बयान भी सामने आया है, सुनिए। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनआर कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं। लोकल अखबारों के मुताबिक अजीत उर्फ विवेक और नितिन चचेरे भाई थे, जबकि अमित इनके दोस्त थे। गुड़गांव में अमित की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, अजीत उसी एजेंसी में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव थे और नितिन ओला कार चलाते थे। तीनों लोग अजीत और नितिन की चचेरी बहन की शादी में जा रहे थे। अजीत और नितिन के रिश्तेदार ने बताया, ये लोग मेरी बेटी की शादी में आ रहे थे। उन्होंने गूगल पर रास्ता लगाया, लेकिन रास्ता सही नहीं था। जीपीएस की वजह से ही यह हादसा हुआ है। जीपीएस ना होता तो ये लोग रास्ता पता ही ना कर पाते। ये लोग गुड़गांव से आ रहे थे। अजीत और नितिन के एक और रिश्तेदार ने जानकारी दी। उन्होंने घटना का जिम्मेदार प्रशासन को बताया है। उन्होंने कहा, ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। ये जघन्य अपराध जो हुआ है उनकी गलती की वजह से हुआ है। सारा दोष पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का है। डीएम साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुनाहगारों के ऊपर एक्शन लिया जाए। जो घटना हमारे साथ हुई है किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे जो बच्चे चले गए वो बहुत होनहार थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। उनके खुद के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना बहुत दुखद है। बताया जा रहा है कि ये पुल 1.25 साल से ऐसे ही अधूरा बना पड़ा है। पहले एक दीवार बनाई गई थी, लेकिन वो टूट चुकी है। इसके बाद वार्निंग का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया और ना ही कोई ठोस एक्शन लिया गया। देश की बड़ी विडंबना है कि जब तक किसी की जान नहीं जाती, प्रशासन और सरकार की नींद नहीं खुलती। एक दुर्घटना होती है, उस पर 4 दिन काम होता है, फिर सरकारें दोबारा अपनी नींद में चली जाती हैं। फिर चाहे गड्ढे में किसी के बच्चे की गिरकर मौत हो जाए या फिर बेतरतीब बने पुल से गाड़ी गिर जाए। खैर, इसके अलावा हमें भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, भरपूर लीजिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।